नमस्कार। आज हम दुनिया भर में जो भू राजनीतिक और व्यापारिक उथल-पुथल मची है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, वो इशारा कर रही है कि वैश्विक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो कोशिश करते हैं इन जटिलताओं को थोड़ा समझने की। जी बिल्कुल। आजकल काफी कुछ एक साथ हो रहा है ना। हाँ, वही तो। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की नीतियां हों या भारत की कूटनीति, यूरोप की अर्थव्यवस्था, सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम्म। तो कहाँ से शुरू करें? शायद अमेरिका भारत व्यापार तनाव से। खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर टैरिफ दोगुना कर दिया है, सीधा 50%। 50%? हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है और ये 27 अगस्त से लागू होगा। जी और वजह बताई जा रही है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। हाँ, और देखिए इसका असर फौरन दिखा भी। जैसे ही ये घोषणा हुई, ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई। ब्रेंट क्रूड, जो मतलब एक ग्लोबल बेंचमार्क है, वो $68.59 तक चला गया। अच्छा। और WTI क्रूड भी $66 के पार पहुंच गया। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे ये राजनीतिक फैसले सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। तो अब क्या होगा? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? विश्लेषकों का मानना है कि अगर रूस से तेल लेना मुश्किल होता है तो भारत को शायद मतलब मध्य पूर्व, अफ्रीका या शायद अमेरिका से ही तेल लेना पड़े। हालांकि जाहिर है उसकी अपनी चुनौतियां होंगी। दिलचस्प बात है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं लग रहा है ना? अमेरिका की पूरी विदेश नीति में ही कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जी खासकर यूक्रेन को लेकर। सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप शायद पीछे हटना चाहते हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा युद्ध नहीं है। हाँ, ये बात चल रही है। तो अगर वो अमेरिकी सेना और समर्थन वापस लेते हैं, तो नेटो और यूरोप के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल। और इसी बीच उनके दूत मॉस्को में पुतिन से भी मिले हैं और वो 7 अगस्त के संघर्ष विराम की समय सीमा भी पास आ रही है। सही कहा। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये शायद वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद मल्टीलैटरल गठबंधनों से हटकर वो बायलैटरल रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और इसी माहौल में भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारत भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो 6 अगस्त को मॉस्को में थे। अच्छा, हाल ही में? जी, वहाँ ऊर्जा, व्यापार, रक्षा सहयोग, इन सब पर बातचीत हुई है। ये दिखाता है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने जो पुराने और अहम रिश्ते हैं उन्हें बनाए रखना चाहता है। ठीक है। तो एक तरफ अमेरिका भारत तनाव, दूसरी तरफ भारत रूस संवाद, और यूरोप में क्या चल रहा है? वहां भी कुछ कम उथल पुथल नहीं है? हाँ, यूरोप में भी काफी कुछ हो रहा है। पोलैंड को देखिए, वहाँ नए राष्ट्रवादी राष्ट्रपति आंद्रे कोरोलिंक नवरोकी वो यूरो और आप्रवासन नीति का विरोध कर रहे हैं और अमेरिका के ज्यादा करीब जाने के संकेत दे रहे हैं। मतलब यूरोपीय संघ की जो एक लाइन है उससे अलग हटकर। जी बिल्कुल। ब्रसेल्स केंद्रित नीतियों से एक तरह की दूरी, और दूसरी तरफ जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर दबाव दिख रहा है। जून में उनके इंडस्ट्रियल ऑर्डर काफी गिरे हैं, अप्रत्याशित रूप से। अच्छा। और इसका कारण एक वजह तो यही बताई जा रही है कि अमेरिका ने यूरोपीय संघ के आयात पर 15% टैरिफ लगाया है, जो 1 अगस्त से लागू हुआ है। ओह, तो ये टैरिफ वॉर अब यूरोप तक भी पहुंच गया है। हाँ, और ये आर्थिक दबाव और व्यापारिक टकराव यूरोप के लिए चिंता की बात तो है ही। JP मॉर्गन जैसे बड़े संस्थानों के एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि 2025 में लगे ये अमेरिकी टैरिफ शायद मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है। ये एक लंबी अवधि की रणनीति हो सकती है जिसका असर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। और शायद इसीलिए भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने भी हाल ही में इन्हीं भू राजनीतिक व्यापार जोखिमों का हवाला देकर ब्याज दरें स्थिर रखी हैं। लगता है सब बहुत संभल कर चल रहे हैं। अमेरिका भारत व्यापार तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की वैश्विक भूमिका खासकर यूक्रेन में शायद बदल रही है। भारत रूस के साथ अपने रिश्ते साध रहा है। पोलैंड में अलग राजनीतिक हवा है। जर्मनी और यूरोप पर आर्थिक दबाव है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो क्या ये वैश्विक गठजोड़ और व्यापार के नियम वाकई बदल रहे हैं? बिल्कुल, स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। नियम तेजी से बदल रहे हैं, पुराने समीकरण टूट रहे हैं। एक देश कोई कदम उठाता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस होती हैं और हर देश को अपनी रणनीति दोबारा सोचनी पड़ रही है। और ये जो व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, ये टैरिफ वगैरह, ये लंबे समय तक रह सकती हैं? हाँ, एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि ये बदलाव, खासकर व्यापार में जो बाधाएं बढ़ रही हैं, ये शायद लंबे समय तक हमारे साथ रहें। ये कोई अस्थायी चीज नहीं लगती। तो यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या? कि ये जो पारंपरिक गठबंधन है, व्यापार के नियम हैं,
ये सब इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो ऐसे में जो छोटे राष्ट्र हैं वो अपनी हितों की रक्षा कैसे करेंगे? इस नए वैश्विक माहौल में वो अपनी जगह कैसे बनाएंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचना होगा।